हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरिटी इन फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन क्या होता है, और फिर इन दोनों को करने के बाद हम एसएचएम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्स वाई और मींस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एसएचएम में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होती है एसएचएम के केस में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन कर लेंगे थोड़ा सा, और उससे पहले ये करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इनको समझते हैं कि ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन देखते हैं सबसे पहले। रेक्टिलिनियर और कौन सा, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या होते हैं? अगर एक चीज सीधी रेखा में चल रही है, अगर एक चीज मान लो कि ये कोई मास एम नॉट है जो कि वी नॉट वेलोसिटी से एक सीधी रेखा में चल रहा है, तो ये होगा रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहां से ये ग्राउंड है, ये कौन सा है? रेक्टिलिनियर मोशन। ये एक ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड है जिसमें यहाँ से किसी ने वी नॉट वेलोसिटी के साथ इसमें चेंज कर देते हैं। इसमें मान लो वी एम वेलोसिटी के साथ एक चीज को फेंका, मान लो पत्थर फेंका या कुछ भी फेंका, बॉल फेंकी, तो ये कुछ इस तरीके से जाके इस तरीके से गिरेगी ग्राउंड पर ही, ठीक है। तो इस वाले मोशन को हम बोलते हैं मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो ये क्या है? ये दोनों ही मोशन हमारे पास कैसे हैं? ये है नॉन रिपीटिव। नॉन रिपीटिव मोशन है। नॉन रिपीटिव मोशन है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर प्लैनेट का, जो सन के अराउंड प्लैनेट होते हैं उनका मोशन की बात करें, या फिर प्लैनेटरी मोशन, इसको प्लैनेटरी मोशन। अगर हम इसकी बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसको हम नाम देते हैं यूसीएम, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है? मान लो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है एक पार्टिकल चलना, तो वो घूम के यहाँ पे आएगा, तो यानी क्या कर रहा है? कुछ अपने अपने आप को रिपीट कर रहा है कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल में। तो इस वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी प्लैनेटरी में होता है, सन के अराउंड चारों तरफ चक्कर काटते हैं। मान लो ये सन है और ये यहाँ से स्टार्ट किया, कोई प्लैनेट चलना यहाँ पे आया, तो ये क्या करते हैं? रिपीट करते हैं अपने आप को। ये रिपीटिव मोशन होते हैं, रिपीटिव मोशन। और क्या करते हैं? ये सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में वापस अपने आप को रिपीट करते हैं। तो इन मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो इन मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसका मतलब क्या हुआ? यानी ये वाले रिपीटिव है जितने भी, वो पीरियोडिक हैं। यानी ये वाला मोशन जो है, ये वाला मोशन, ये वाला, ये हमारा कैसा है? ये नॉन रिपीटिव है, यानी ये पीरियोडिक नहीं है और ये पीरियोडिक है। अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। अब जैसे जो स्विंग होता है, ये स्विंग है मान लो, ये जैसा भी है ये स्विंग है। अगर ये चल रहा है यूं, तो ये क्या कर रहा है? ये भी अपने, और जैसे वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक, उसका पेंडुलम मान लो, ये भी क्या करता है? ये भी अपने आप को रिपीट करता है कुछ टाइम इंटरवल में। इसका मतलब ये भी पीरियोडिक, बट नहीं। इसके केस में क्या होता है? इसके केस में ये डिफरेंट है इन वाले मोशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है? ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ये क्या है? ये हमारा क्लॉक पेंडुलम है, क्लॉक पेंडुलम, और ये हमारे पास स्विंग है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये टू फ्रो कर रहे हैं। तो ये कैसे होंगे? ये ऑसिलेटरी मोशन है। ये वाले कैसे मोशन है? ये ऑसिलेटरी मोशन है हमारे पास, ऑसिलेटरी मोशन। तो हमारे पास रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल होते हैं, वो नॉन रिपीटिव होते हैं, तो वो ऑसिलेट ना पीरियोडिक होते हैं। ऑसिलेटरी भी नहीं होते क्योंकि वो टू फ्रो तो करते नहीं, वो सीधा जा रहे हैं बस। तो वो कैसे मोशन है? वो है रेक्टिलिनियर नॉन रिपीटिव मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और प्लैनेटरी मोशन है हमारे पास रिपीटिव, जिनको हम पीरियोडिक बोल सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये भी रिपीट हो रहे हैं, रिपीट तो हो रहे हैं, बट ये क्या हो रहे हैं? इससे डिफरेंट है, ये हो रहे हैं टू एंड फ्रो पोजिशन मोशन में। तो इसका मतलब ये वाले ऑसिलेटरी मोशन है। इसका एक केस होता है एसएचएम, ये हम देखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, फिर जैसे ऑसिलेटरी मोशन है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर यहाँ नोट लिखता हूँ, ठीक है, माइंड में रखना है। तो नोट क्या है हमारा? हमने क्या सीखा इससे? कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन
every oscillatory motion is periodic। मतलब जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मतलब ये क्या था, यहाँ पे क्या था, ये रिपीट हो रहा था, ये पीरियोडिक मोशन था, बॉल क्लॉक वाला, बॉल क्लॉक वाला, बॉल क्लॉक पेंडुलम वाला और स्विंग वाला। और क्या था दूसरा, इससे पहले हमने देखा था जो सर्कुलर वाला, प्लैनेट वाला था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये कैसा था, ये भी पीरियोडिक था, बट ये पीरियोडिक था इससे डिफरेंट। इससे डिफरेंट मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन वाला था, टू एंड फ्रो वाला। इसका मतलब ये कौन सा था, ऑसिलेटरी। मतलब ऑसिलेटरी मोशन है जो, वो पीरियोडिक हो सकता है, ऑसिलेटरी पीरियोडिक हो सकता है, पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक, बट पीरियोडिक मोशन need not be oscillatory। एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, ये एग्जाम्पल हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे है, पीरियोडिक है, बट ये क्लॉक पेंडुलम और स्विंग वाला क्या है, ये पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी है। नोट है, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक हो सकते हैं, होते हैं, और पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी हो। अब हम बात करते हैं, इनको थोड़ा अपने वर्डिंग में लिखते हैं। तो हमने देखा पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, यानी मोशन which repeats itself। रिपीट होता है ना उसमें, रिपीट अभी हमने देखा था, मोशन which repeat itself after a regular interval of time। after a regular interval of time is called periodic motion, तो पीरियोडिक मोशन का हमारे पास टाइम पीरियड भी होगा। तो टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है, जो कि यहां से इस पार्टिकल को आने में यहां से यहीं पे कितना समय लगा। इसका मतलब क्या, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ, ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये क्या होता है, टी। तो टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन होता है कि इट इज द टाइम आफ्टर विच अ मोशन रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। टी से डिनोट करते हैं, जिसकी एसआई यूनिट होती है, सेकेंड, जिसको हम एब्रिविएशन में लिखते या एसईसी। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी, इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, लिख लेना, मैं बोल देता हूँ इसकी। मैंने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मोशन, फ्रीक्वेंसी को हम या तो म्यू या तो फिर एफ से डिनोट करते हैं, जो होती है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। इसकी एसआई यूनिट हमारे पास हो जाएगी सेकंड इनवर्स। ये क्या है, एसआई यूनिट हो जाएगी हमारे पास सेकंड इनवर्स या फिर s-1, s की पावर -1। और क्या बोल सकते हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, hz। ओके, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल या फिर नंबर ऑफ रोटेशन इन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इन दोनों को मिटा देता हूं। ऑसिलेटरी मोशन ये क्या होता है, इट इज अ पीरियोडिक मोशन, ये भी एक पीरियोडिक मोशन होता है। इट इज अ पीरियोडिक मोशन which repeats itself after a certain interval of time between to and fro positions। It is a periodic motion which a particle move। It is a periodic motion in which a particle move from कहाँ से, 2 से लेके 2
टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन को करता है उसको क्या बोलते हैं, यही एक तरह का पीरियोडिक मोशन होता है। अभी हमने देखा था एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक, तो ये ऑसिलेटरी मोशन एक तरह का पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें पार्टिकल अपने आप को रिपीट करता है, अपने आप को मूव करता है टू से फ्रो मोशन में, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं एसएचएम के बारे में। तो हम देखते हैं एसएचएम, इंट्रोडक्शन ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। अभी हम सिर्फ जान लेते हैं कि एसएचएम होता क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। तो इस केस में क्या होता है हमारे पास, इसमें जैसे मानो कि ये बॉल है ऐसे, उससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं कि ऑसिलेशन हमारे तीन टाइप के होते हैं। ऑसिलेशन हमारे तीन टाइप के होते हैं, अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एनर्जी क्या होती है, लॉस नहीं होती। इस वाले केस में क्या होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ ENERGY। अब मानो कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है, आपने यहाँ पकड़ा और स्प्रिंग को यूं छोड़ा, तो वो कुछ समय के बाद रुक जाएगी ना। वो क्यों रुकती है, क्योंकि एयर ड्रैग होता है, वहां पे फ्रिक्शन लगता है। बट अनडैम्प्ड है, यानी उसमें एनर्जी लॉस नहीं होती। अब डैम्प्ड में क्या होता है, वो कुछ समय के बाद रुक जाता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो एयर ड्रैग लगेगा तो उसके बाद थोड़ी देर में वो खुद ऑटोमेटिक रुक जाएगा, डैम्प्ड वाले ऑसिलेशन में। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, इसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है मोशन को ऑसिलेट होने, मतलब ऑसिलेशन रहने के लिए। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, एफ एक्सटर्नल की नीड होती है हमें, नीड ऑफ एफ एक्सटर्नल, नीड ऑफ एफ एक्सटर्नल। बाद में देखेंगे सब कुछ। ये बस मैंने एक तरीके से बता दिया कि तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से अनडैम्प्ड वाला क्या है हमारा, एसएचएम। एसएचएम आता है अनडैम्प्ड वाले में। तो यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग बांधी, अटैच करी, जो कि मास m0 से, ये मास m0 है, ये मास m है। इस जो ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ये छोटा है काफी, वो डायग्राम थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है, उसको एडजस्ट कर लेना। तो इस वाले केस में क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो F एक्सटर्नल होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है x मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव क्यों बताता हूँ अभी। एफ एक्सटर्नल आपने कहा कि इसमें लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते। अरे ऑसिलेशन को हमें जब कराना है ना, तो उसमें हम थोड़ा सा तो फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे। डिस्प्लेसमेंट की वजह से एफ एक्सटर्नल नहीं कहेंगे, इसे हम एफ कहेंगे। ठीक है, एफ रीस्टोरिंग बोलेंगे, बल्कि सॉरी रीस्टोरिंग। यानी अगर आपने एक स्प्रिंग को खींचा, एक्सटेंशन किया, तो क्या होगा, वो अगर आप छोड़ दोगे तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना चाहेगा। तो वो होता है उसका रीस्टोरिंग फोर्स, उसने अपने आप को रिस्टोर किया पहली वाली शेप में। तो F इज इक्वल टू, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होता है एसएचएम के केस में। इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन होता है। और अच्छा देखो, जैसे ये मास है, ये स्प्रिंग बंदी है, ये मास है, मैंने इस मास को पकड़ा, ये छोटा सा मास है, इसको मैंने हल्का से यूं खींचा और छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये ऑसिलेट होगा यूं। तो हमने इस तरफ क्या किया, इस तरफ मैंने क्या किया, x, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, मैंने इसको डिस्प्लेस किया इस तरफ, तो ये अपने आप को फोर्स लगाएगा उस तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स लगा इसका इस डायरेक्शन में, Fr, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, एक्सेलरेट भी इस वाली डायरेक्शन में हुआ। तो हमने देखा कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के। ऐसा होता है एसएचएम के केस में। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। Fr, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, मैंने बताया अभी, ये K है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा -kx, Fr इज इक्वल टू -kx। Fr इज इक्वल टू -kx, ये कंडीशन होती है किसके लिए, एसएचएम के लिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन m में लिख सकते हैं, या फिर इसको हम m में लिखते हैं तो ये -kx हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x है। ज्यादा फर्क नहीं है, ये देखना है हमें, ये मेन चीज है, ये वाली मेन चीज है।
अब एक होती है इसको बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, बस ये देख लो स्प्रिंग हार्मोनिक मोशन में क्या होता है। अगर हम मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो वो क्या करता है, ऑसिलेट करता है। अब ऑसिलेट किया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया, कितना हमने लगाया वो मैं बताऊंगा, और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ऑसिलेट किया, और एक्सेलरेट भी होगा इस तरफ, मैंने भी बताया, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आता है। अब हम देखते हैं ऑसिलेटरी इक्वेशन क्या होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑसिलेटरी इक्वेशन, छोटी सी है, कुछ नहीं है उस इक्वेशन में। ऑसिलेटरी इक्वेशन, ऑसिलेटरी इक्वेशन, ऑसिलेटरी इक्वेशन हमें बोलती है जो माइनस के की पावर एक्स एन, जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस के की पावर एक्स एन होना चाहिए फॉर ऑल एन 1 3 5 7 डॉट 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 जितने भी ऑड नंबर है। अब एफ आर अगर हम 1 डालते हैं तो हमारे पास माइनस के एक्स आती है, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, ये एस एच एम है। सॉरी, अगर हम x की पावर ये n की वैल्यू 3 डालते हैं तो ये क्या है, ये 3, ऐसे ही 5 डालेंगे तो ये क्या है, ये एस एच एम नहीं है, ये बाकी एस एच एम नहीं है। तो एस एच एम की कंडीशन क्या होती है, सिर्फ ये वाली। इसके केस में और कुछ होता होगा वो हमें नहीं पढ़ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको रहने दो। अब हम देखते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, इसको मैं बाद में बता दूंगा, बाकी इसमें यही चीज है, थोड़ा इसकी डेफिनेशन है। ये एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है जिसमें एफ आर रीस्टोरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। हाँ, मैंने ये भी बताया था, बताया नहीं, ये माइनस में क्यों, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट इधर किया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगाया तो ये अपोजिट में, इसलिए वो वहां पे माइनस आया। अब हम देखते हैं एसएचएम और यूसीएम। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, इन दोनों में क्या रिलेशन है। यूसीएम मीन्स ऐसा कुछ, मान लिया कि ये इसका सेंटर है और क्या देते हैं इसको, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये क्या है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये यूसीएम कर रहा है। तो जो यहाँ पे पार्टिकल होगा वो यूसीएम करेगा। ये वाला पार्टिकल क्या है, मान लेते हैं कि यूसीएम हमारे पास ब्लू वाला है और जो एसएचएम है वो ब्लैक वाला है। तो ऐसे केस में क्या है, हमने मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल इसे यूं घूम रहा है। अब होगा क्या, यहाँ से मान लो हमने लाइट दी, ये है हमारे पास मिरर और स्क्रीन, ये लाइट दी और इधर से भी हमने लाइट दी। अगर हम इधर से लाइट देते हैं तो देखो इसकी शैडो आएगी, ये जो घूमेगा यूं ऐसे करेगा तो इसकी शैडो आएगी, ये यहाँ है तो इसकी शैडो यहाँ आएगी। ये अगर यहाँ पे होगा तो इसकी शैडो, लाइट पड़ेगी तो शैडो यहाँ आएगी, ठीक है। उसी केस में अगर यहाँ से लाइट देता हूँ मैं तो ये पार्टिकल कुछ अगर यहाँ पे आता है तो इधर वाली लाइट इधर यूसीएम करा, इधर वाला पार्टिकल की शैडो इधर दिखेगी। तो ये जैसे जैसे ये यूं घूमता रहेगा, ये भी यूं घूमता रहेगा। मतलब जैसे जैसे यूसीएम होगा तो उसकी शैडो भी ऐसे होगी, ऑसिलेट होगी, यानी ये एसएचएम हो रहा है और ये यूसीएम हो रहा है, तो इनमें ये रिलेशन है। ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, इस समय ये यहाँ पे होगा, अगर वो यहाँ पे है तो वो यहाँ पे होगा ऐसे। तो ये यहाँ से यहाँ आएगा तो उतना वो यहाँ से यहाँ जाएगा। ये ब्लैक वाला पार्टिकल ये यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ गया। अब ये जैसे नीचे जाएगा तो ये यूं जाएगा, वैसे ये यूं करेगा, ये यूं करेगा। तो ये होगा एसएचएम और ये यूसीएम, इसमें इतना ही रिलेशन है, बाकी मैं बाद में बता दूंगा। एक चीज और देख लो, अगर यहाँ पे मैं पेंडुलम लगा देता हूँ, सॉरी स्प्रिंग है वो, ठीक है, ये मास एम है, तो ये मीन पोजीशन है इसकी, तो ये यहाँ से कुछ एक्सेलरेशन करेगा। मान लो इसने ये एम्पलीट्यूड दिया, अगर मैं इसको यूँ छोड़ देता हूँ हल्का सा तो ये यूँ करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो ये इतनी एम्पलीट्यूड ऊपर देगा, इतनी एम्पलीट्यूड नीचे देगा। और अगर इसकी शैडो होगी ये, तो इसकी शैडो यानी इतना, ये डिस्टेंस क्या है, ये इसको तो रेडियस बोलेंगे हम, और वही क्या होगा एम्पलीट्यूड। तो रेडियस इस वाले केस में, एम्पलीट्यूड इस वाले केस में, वो दोनों इक्वल होते हैं। एम्पलीट्यूड किस केस में, एसएचएम वाले में, और रेडियस यूसीएम वाले में, दोनों कुल मिला के एक ही होते हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे, आज बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एसएचएम के लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अच्छे से देखेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरी क्लैरिटी इन फिजिक्स यूट्यूब चैनल
सॉरी इंस्टाग्राम मेरी आईडी है क्लैरिटी इन फिजिक्स, क्लैरिटी इन फिजिक्स। इस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।